नमस्ते दोस्तों, मैं मिथिलेश प्रसाद हूँ। इसे इधर हम कुछ ब्रांचेस गए थे, तो अभी एडवांसेस चल रहा है दशहरा का, तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देख रहे थे। अब बहुत जगह तो मतलब थोड़ा हॉट टॉकिंग भी हम तो हमें अच्छा नहीं लगा कि आखिर बात क्या है। बेसिक कंडीशन बहुत क्लियर है। ईआरसी के ऊपर हम थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें एक ले रहे हैं, आपको बताने के लिए कि एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। थोड़ा एलोबरेट किया हुआ है, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, खास करके जो डेवलपमेंट ऑफिसर साहब हैं, चाहे सीएलआई साहब हैं, तो उनको भी एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नाम की चीज़ नहीं। कब सीयूईटी आएगी और कब नहीं लगेगी, कब डायरेक्ट आपको मिलेगा। और ईआरसी क्या है? टोटल एडवांसेस जो है वो ईआरसी लोगों के लिए ही बना है, लेकिन फेस्टिवल एडवांस में थोड़ा-सा लिबरल एलआईसी हुई है और आपको ऐसे शुरू से ही दे रही है। तो हम क्लियर किए हैं इसमें कि बेसिक क्या है और खास करके ईआरसी के ऊपर हम थोड़ा विस्तार से बताए हैं। एडवांसेज में सबसे पहले हम फेस्टिवल एडवांस की ही बात कर रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन जब रहेगा तो क्या मिलेगा। नॉर्मली एडवांसेज ईआरसी जो एजेंट होते हैं एलिजिबल फॉर रिन्यूअल कमीशन उनको मिलता है, लेकिन फेस्टिवल एडवांस में थोड़ा कंडीशन बदला गया है, शुरू से ही बदला हुआ है। इस बार थोड़ा सा ध्यान दिया गया और बदला गया कि ज़्यादातर लोगों को मिले। इसके लिए नॉर्मल कंडीशन क्या होगा इसके बारे में बताते हैं। इसमें बताता है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन जो होगी कि जिस दिन आप एडवांस अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रीवियस 2 साल आपका फुल्ली कंप्लीटेड एजेंसी ईयर 2 रहना चाहिए, एजेंसी इन फोर्स रहना चाहिए। और जो करंट होगा, जो थर्ड आपका एजेंसी ईयर आएगा, उसमें ज़रूरी है कि एक पॉलिसी से कम एक्टिव होना ज़रूरी है। हम एक एग्जाम्पल दिए हैं कि मानिए कोई एग्जाम्पल लिया गया सितंबर 2021 का, इसके बाद जो भी आएंगे वो नहीं, उनको नहीं मिलेगा, इसके पीछे वाले को ही मिलेगा। इसी कारण हम सितंबर 2021 का एग्जाम्पल दिए हैं। जो अभी अक्टूबर में दशहरा 2023 के लिए जो मिल रहा है उसके बारे में हम खास करके जिक्र किया हुआ है। देखिए, पहली एजेंसी ईयर समझ गए हो कि उनका जो था पहला एजेंसी ईयर, उसमें ये तीनों में से कोई एक चीज़ लेकर के आए हैं और कंप्लीट किए हैं, अपना एजेंसी ईयर इनफोर्स भी है। सेकेंड ईयर भी वो सेम कंप्लीट कर लेते हैं विथ ये तीनों में से किसी एक से। जो थर्ड हुआ, जो करंट एजेंसी है, उसमें एजेंसी इनफोर्स होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना ज़रूरी है कम से कम एक पॉलिसी से। बस ये नॉर्मल कंडीशन है। ये इसका लिए हम एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, क्योंकि नॉर्मली ब्रांचेज में छोटी बात के लिए भी लोग मतलब समझाना पड़ता है, तो हम जस्ट एक दे दिए हैं आपको इजी के लिए। खास करके जो डेवलपमेंट ऑफिसर साहब हैं, चाहे सीएलआई साहब हैं, उनको अपने एजेंट को कन्विंस करने में इजी होगा कि हाँ, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी का एग्जाम्पल दिए हैं। क्लियर है कि फर्स्ट एजेंसी ईयर क्लियर था, इनफोर्स था, और क्लियर कर लिए, सेकेंड भी क्लियर कर लिए, थर्ड जो है उनका, उसमें कम से कम एक पॉलिसी से एक्टिव हो गए हैं। डेट ऑफ एडवांस से पहले इतना क्लियर होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। आपसा है कि आपको क्लियर हो गया। हम एक और देते हैं आपको कि नॉर्मली क्या होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 कंटिन्यूअस प्रीवियसली वो ठीक ठाक था उनका, लेकिन थर्ड में वो टर्मिनेट कर गए। यहाँ टर्मिनेट नहीं करते तो यहाँ एलिजिबल होते हैं, अभी एलिजिबल नहीं है। अब इनका रीस्टेटमेंट होगा। रीस्टेटमेंट जिनका होता है उनको नहीं मिलता है, तो पहले तो यहाँ पे रीस्टेटमेंट होगा तो 1 साल क्लियर करेंगे, फिर और 1 साल क्लियर करेंगे, उसके जो अगले साल एक्टिव होना जरूरी है। अब क्लियर हो गया, प्रीवियस 2 ईयर क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद जो करंट थर्ड ईयर एजेंसी ईयर हुआ उसमें क्लियर होना चाहिए। ये एजेंसी ईयर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर नहीं है, ओनली एजेंसी ईयर से मिलता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 साल क्लियर होनी चाहिए और थर्ड में एक्टिव होना बड़ी जरूरी है। इस कंडीशन से आपको क्लियर हो गया होगा जो भी डाउट रहा होगा। अब आइए ईआरसी के बारे में बताते हैं। जो ईआरसी हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको तो अदर एडवांसेस भी मिलेगा। ईआरसी के ऊपर लोग कंफ्यूज करते हैं। खास करके ये जो ईआरसी होती है वो 10 सालों के लिए एजेंसी ईयर जिनका क्लियर होता उनके लिए बनाया गया था, लेकिन 5 साल में भी वो बनाया गया कि यदि उनका 25 लाइफ पॉलिसी नहीं, लाइफ इन फोर्स है, तो उनको 5 साल के बाद भी ईआरसी मिल जाएगा। तो इसी में एग्जाम्पल दिए कि 2 साल क्लियर किए, फिर देखिए टर्मिनेट कर गए।
यहाँ देखिए चौथा साल आया, इनफोर्स रहा इनका, लेकिन ये तीसरा साल ही वो कंप्लीट कर रहे हैं इनफोर्स है, तो फिर यहाँ टर्मिनेट कर गए, वो माइनस हो जाएगा, वो जुड़ेगा नहीं उसमें। फिर छठा साल देखिए एजेंसी ईयर इनफोर्स रहे, यहाँ भी देखिए 4 ही साल हो रहा है। फिर अगला साल आएंगे वो 7वां साल टर्मिनेट कर गए हैं। ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 5 साल इनफोर्स क्लियरली, इनफोर्स आपका और भी कंप्लीटेड, ये याद रखिए, कंप्लीटेड एंड इनफोर्स दोनों होगा 5 साल का फुल्ली, उसके साथ साथ 25 लाइफ इनफोर्स रहेगा, तब आपकी ईआरसी में एलिजिबिलिटी जो होती है वो आपकी कहलाएगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। 5 साल सिर्फ एजेंसी ईयर होने से नहीं होती है, इसी कारण हम ईआरसी को क्लियर किए हैं। इससे क्लियर हो गए होंगे, आशा है कि आप सब लोग। और अगला है कि एग्जम्प्टेड है, जो 15 साल ऑलरेडी 15 साल का कंप्लीटेड एजेंसी ईयर, फिर याद रखिए 15 साल फुल्ली कंप्लीटेड होनी चाहिए। इनफोर्स आप समझ गए होंगे, वो तीनों कंडीशन जो है वो उससे क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ मिनिमम रिन्यूअल कमीशन 20 से ज़्यादा। उसके बाद 5 साल जब कंप्लीट करते हैं उसके बाद देखा जाता है कि हाँ इनका है कि नहीं ये पिछले साल का, तभी जाके आपको एग्जम्पशन मिलता है एमएबी के लिए। लेकिन ये लेने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, फिर आपको ग्रेच्युटी में कष्ट होगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्मली है कि आप कंटिन्यू रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। चाहे एग्जाम्पशन ले भी लेते हैं तो भी आप एमएबी क्लियर करते रहिए, तो आपको फायदा रहेगा। अब हम अगला दूसरा जो है वो है सिक्योरिटी के साथ क्या होगी पेमेंट के लिए, उसके ऊपर हम इसके पहले हम अभी फिर से 2-3 एग्जाम्पल, क्योंकि इस पे कन्फ्यूजन हुआ है, कुछ लोग हमसे पूछे थे और हम अपने पीरियड में भी देखे थे ईआरसी से। फिर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ईआरसी फिर से क्लियर कर दिए हैं। देखिए नॉर्मली क्या है कि आप 5 साल कंटिन्यूस कंप्लीट कर गए, आप ईआरसी के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन उसके साथ साथ आपका 25 लाइफ ये होना जरूरी है। दूसरे कंडीशन देखिए, आप तोड़ करके बने हैं, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन है। यहाँ 8 साल तो हो गया, लेकिन 3 साल आप टर्मिनेटेड रहे हैं, 5 साल ही क्लियरली निकाले हैं, तो आपको 8 साल लगा। उसके साथ ही 25 साल 25 लाइफ आपका होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका क्लियर होगा। अगला एक और दे दिए हैं ईआरसी, जो मेन है, मेन यही है। मेन इसमें क्या है कि आप 5 साल किए, अब देखिए यहाँ पे अगर 25 लाइफ इन फोर्स है तो ठीक है, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जितने साल लगे 10 साल होने में, और जहाँ भी 6 साल 7वां साल 8वां साल 9वां साल 10वां साल आपका ये 25 पूरा हो रहा है, होना जरूरी है 9वां साल तक ही। लेकिन यदि आप 10वां साल कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं देखा जाएगा आपका कितना इनफोर्स है, समझ गए होंगे आप क्लियर। ये 10 साल का लिए बनाया गया था कि 10 साल के बाद आपको जैसे ही कंप्लीटेड होती है 10 साल, तो आपको ये 25 का जो है क्राइटेरिया खत्म हो जाती है कि ये क्लॉज कंडीशन ये खत्म हो गई। इसको क्लियर रखने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल दिए थे इसको आपको। अब आगे चलते हैं कि सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम होती है, सिक्योरिटी कब किनको मिलेगा। पहला एग्जांपल देखिए कि सिक्योरिटी के लिए क्या हुआ। देखिए इनका इनफोर्स था, फिर टर्मिनेट कर गए। इसमें कहता है 2 साल कंप्लीटेड होनी बड़ी जरूरी है। इनफोर्स कंप्लीटेड आप कंप्लीट किए 2 साल और तीसरा साल एक्टिव है 1 साल से, तभी आपको मिलेगा सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे। क्योंकि यदि आप 1 साल और इनफोर्स आपका रहता तो जरूरत ही नहीं थी सिक्योरिटी का। आप समझ गए होंगे सिक्योरिटी कब लगेगा। यहाँ पे देखिए 1 साल किए, 1 साल यहाँ किए हुए, ये आपका काउंट हो जाएगा। 2 साल एजेंसी ईयर कंप्लीटेड रहनी चाहिए। एक इस क्लॉज के लिए सिक्योरिटी के लिए है, तो आपको इस कंडीशन में आपको मिलेगा, सिक्योरिटी के साथ मिलेगा। कौन कौन सिक्योरिटी अब तक तो आप जान गए होंगे कि जो भी कंफर्म एम्प्लॉय हैं जिनकी 5 साल की सर्विस हो गई है, और जो एजेंसी साइड में भी दिया गया है जो डीएमएन एवब है, क्लब मेंबर है, सेम ब्रांच में है। और ये याद रखिए एक कंटिन्यूस क्लब 5 साल के लिए है, तभी बीच में यदि क्लब से नीचे आ गए हैं, बीएम में आ गए, वो नहीं एलिजिबल है। इसको याद रखिए कि इसी कारण हम इस पर ध्यान दिए कि ये कंटिन्यूस कहता है 5 साल होना जरूरी है। और दोनों हैं 1 और 2 नंबर जो एम्प्लॉय और जो डीएम क्लब मेंबर एंड जो क्लब मेंबर है, वो दोनों 2 से ज़्यादा एक कैलेंडर ईयर में नहीं दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा आदमियों का। ये है इसमें क्लाउज है। ये मैक्सिमम एडवांस का ले दिया गया है कि
ऐसे 7,000 मिलता है नॉर्मली, लेकिन जिनका बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम रिन्यूअल होता है, उनको 70% ऑफ प्रीवियस ईयर जो रिन्यूअल कमीशन उसके अनुसार से मिलता है। तो ये याद रखिए कि ये 7,000 आपको क्यों नहीं मिला। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप रिन्यूअल कमीशन को आगे बढ़ाएँ, तो आपको जितना फ़ायदा होगा। और अगला क्या है कि ये देखिए आपको इक्विवेलेंट जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ ला रहा है धीरे-धीरे एलआईसी आपको। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी ब्रांच में एम्प्लॉय के लिए जैसे ही आता है, जिस दिन से उनको मिलेगा, जिस एडवांस के लिए मिलेगा, जिस एडवांस के लिए मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। ये याद रखिए कि एक कैलेंडर में एक ही मिलता है, ये ध्यान रखिए। ऐसे भी जब 10 इंस्टॉलमेंट में ये मतलब उसको ईएमआई होगी, तो ऐसे भी आपको एक कैलेंडर ईयर में दूसरा काम मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि एक कैलेंडर ईयर में एक ही बार मिलेगी। श्योरिटी फॉर वो सेम एम्प्लॉय का जो होता है वही आपके लिए लागू होगा। नमस्ते।